हेलो एवरीवन, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो अगर आप भी सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और आपने टर्म फर्स्ट के लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ और आप टर्म फर्स्ट के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मैथमेटिकल फंडास से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का कंटेंट फ्री में देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट, ये वीडियो एमसीक्यू सीरीज का 4th वीडियो है। इससे पहले मैं अपने चैनल मैथमेटिकल फंडास पर सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के टर्म फर्स्ट के लिए एमसीक्यू सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इन 7 एमसीक्यूज को लिया है। अब इन 7 एमसीक्यूज को हम नंबर वाइज सॉल्व करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इन 7 एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपको किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और ये आप क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में सीख चुके हैं। और स्टूडेंट, अगर बात की जाए प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 11th की, तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग अ स्लोप m, यानी कि वो लाइन जो x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है और जिसका स्लोप क्या है m। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे x1, y1 क्या है, जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, और ये स्मॉल m क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ये इक्वल होता है dy ओवर dx के, और इसी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात करेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये इक्वल होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस हिसाब से क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy ओवर dx। ठीक है स्टूडेंट, तो इन 3 फॉर्मूलोज का यूज करेंगे हम अपने इन 7 एमसीक्यूज में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, और ये कर्व हमें गिवन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0 इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है -3 और ऑप्शन डी है -1/3। अब स्टूडेंट इस फर्स्ट एमसीक्यूज को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये है फर्स्ट एमसीक्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो कर्व हमें गिवन है इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। ये है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। तो स्टूडेंट इस कर्व का हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, और किस पॉइंट पे करना है? एट x इक्वल टू 0 पे। तो स्टूडेंट अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। तो यहाँ से dy ओवर dx क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है? एट x इक्वल टू 0 पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy ओवर dx एट x इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, ये इक्वल हो जाएगा। अब 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, और प्लस 3 cos 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3, यानी यहाँ से क्या आ गया 0 प्लस 3, तो इक्वल आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट अभी तक तो हमारा क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन dy/dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx, और किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन, अब dy/dx एट x इक्वल टू 0 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की, तो यहाँ से कितनी आई 3, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या फाइंड हो, क्या आया -1 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी -1/3 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द लाइन y इक्वल टू x+1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y² इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। अब इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1,2, ऑप्शन बी है 2,1, ऑप्शन सी है 1,-2 और ऑप्शन डी है -1,2। अब आइए स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब हमें कर्व क्या गिवन है, y² इक्वल टू 4x, y² इक्वल टू 4x। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y dy/dx, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 2y। ठीक है स्टूडेंट, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन y। अब स्टूडेंट इस कर्व की इक्वेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, dy/dx की, और dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि कितना है 2 अपॉन y। तो ये हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू x+1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो लाइन की इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करना आप क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है y इक्वल टू x+1, ये हम पे एक लाइन का इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो अगर स्टूडेंट इस लाइन को हम कंपेयर करें इस लाइन से y इक्वल टू mx+c। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि m की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमें गिवन है ये इस कर्व पे टेंजेंट है। हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है ये इस कर्व के कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल कर देंगे लाइन के स्लोप के, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अपॉन y इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब y की वैल्यू 2 पुट करिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 4 इक्वल टू 4x। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें
तो ऑप्शन ए 1,2 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व, और ये कर्व हमें गिवन है 2y + x² = 3 इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए x + y = 0, ऑप्शन बी है x - y = 0, ऑप्शन सी है x + y + 1 = 0, और ऑप्शन डी है x - y + 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हमें कर्व क्या गिवन है? 2y + x² = 3। तो इस कर्व के इक्वेशन को मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। तो यह है 2y + x² = 3। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है? इस कर्व का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, और किस पॉइंट पे करना है? 1,1 पे। तो आइए स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 × dy/dx प्लस, अब x² का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 2x और 3 का 0। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसे मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा? 2 dy/dx = -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dy/dx = -x। ठीक है स्टूडेंट, अब कौन से पॉइंट पे बोला है? 1,1 पे। तो dy/dx एट 1,1 इक्वल किसके हो जाएगा? अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? -1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये क्या है आपका? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि कितना आया? -1। बट आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं अभी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -1 dy/dx। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल हो जाएगा किसके? -1 dy/dx एट द पॉइंट 1,1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? -1 अब dy/dx एट 1,1, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की, यहाँ से कितनी आई? -1। तो हो जाएगा -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गई? 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आधा काम तो हमारा हो गया। हमने क्या किया? इस कर्व का स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, यानी कि इस कर्व का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट उसके लिए हम क्या करेंगे? ये पॉइंट हमें गिवन है 1,1, और स्लोप हमने निकाल ही लिया, जो कि कितना आया? 1। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, y - y1 = m x - x1। तो स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब कर्व कौन सा है? ये 2y + x² = 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस, अब y1, अब ये जो पॉइंट है इसमें y1 क्या है? 1। तो 1 = m क्या होता है? स्लोप। अब स्लोप अभी हमने फाइंड किया, क्या है? 1। तो आ जाएगा 1 × अब क्या है? x - x1, तो x माइनस, और x1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, क्या है? 1। तो आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, आपको अब क्या करना है? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है बस। तो यहाँ से क्या जाएगा? y - 1 = x - 1। ठीक है स्टूडेंट, अभी -1 से -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आया? y = x। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? x - y = 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी x - y = 0 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, यानी कि इस थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी क्या लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4।
अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है √2 और ऑप्शन डी है 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो आपका 4 क्वेश्चन है ये आपकी मैक्सिमम मिनिमा पे बेस है और मैक्सिमम मिनिमा आपने क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पढ़ा होगा। अब चलिए स्टूडेंट 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस 4 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 4 क्वेश्चन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को y एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब dy/dx अभी अभी हमने फाइंड क्या आया, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं यहां से देखूं, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x। तो ये हो जाएगा यहां से tan x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि tan में कौन सा एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो किसकी होती है, 45 की होती है। तो यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से क्या आ जाएगा, d2y/dx2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 45 की, माइनस 1/√2 माइनस, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब स्टूडेंट अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, -√2। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि फाइनली d2y/dx2 की वैल्यू क्या आई, -√2। तो स्टूडेंट जब भी हमें कोई फंक्शन दिया होता है और हमें उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx को 0 के इक्वल रखते हैं। फिर यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है। फिर हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, d2y/dx2 को फाइंड करते हैं। अगर d2y/dx2 नेगेटिव आ गया तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। बट अगर d2y/dx2 हमें पॉजिटिव मिलता तो हमें क्या मिलता, मिनिमम। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हमें मैक्सिमम मिलेगा और कौन से एंगल पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 45 डिग्री। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में x की वैल्यू को 45 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन और x की जगह 45 डिग्री लिख देंगे, 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वल हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा √2 के। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 4th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम 4th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी √2 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस 4th क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस फंक्शन sin x प्लस cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी √2। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू sin x एट 0,0 इज, और इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए x इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी है y इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी है x प्लस y इक्वल्स टू 0 और ऑप्शन डी है x माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो आपका 5th क्वेश्चन है ये आपका सिमिलर हो गया क्वेश्चन 3rd से, क्योंकि इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। किस कर्व के लिए, y इक्वल्स टू sin x के लिए, और कौन से पॉइंट पे, 0,0 पे। तो जो अभी हमने इस 3rd क्वेश्चन में किया वही अब हम इस 5th क्वेश्चन में करेंगे। तो स्टूडेंट इस 5th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। अब हमें कर्व क्या गिवन है, y इक्वल्स टू sin x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, dy ओवर dx इक्वल टू, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है स्टूडेंट, बट हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है, 0,0 पे। तो dy ओवर dx एट 0,0। तो स्टूडेंट dy ओवर dx 0,0 किसके इक्वल आ जाएगा, cos 0 के, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है स्टूडेंट, अब अभी तक हमने जो ये फाइंड किया ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन dy ओवर dx एट 0,0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 अपॉन, अब dy ओवर dx एट 0,0 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की जो कितनी आई, 1। तो -1 अपॉन 1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जहाँ पे x1 0 है और y1 भी 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस y1, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 0, तो ये 0 इक्वल टू m, और m क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू ये क्या है, x माइनस x1, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस, अब x1 क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -x। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस 5th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 5th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी x प्लस वाई इक्वल टू 0 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, यानी कि इस 5th क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x वेयर द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद x एक्सिस इज। अब इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1/2, 1/4, ऑप्शन बी है 1/4, 1/2, ऑप्शन सी है 4,2 और ऑप्शन डी है 1,1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस 6 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 6। अब हमें कर्व क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2y। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आई, 1/2y। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो स्लोप m होता है वो इक्वल होता है किसके, tan थीटा के। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें इस क्वेश्चन में हमें एंगल क्या दिया है, π/4। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan π/4, यानी कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यानी कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो m क्या है यहाँ पे, स्लोप है, और जो dy ओवर dx हमने फाइंड आउट किया ये भी क्या है, स्लोप है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्लोप्स को आपस में इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2y इक्वल टू 1, यानी कि 2y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2।
ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम y की वैल्यू को इस कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट y इन दी कर्व इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस y की वैल्यू को हम इस कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया x के। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि x इक्वल हो गया किसके, 1/4 के। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना था, पॉइंट को फाइंड आउट करना था। तो पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ से 1/4, 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस 6 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 6 क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम 6 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी 1/4, 1/2 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है द टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल टू e की पावर t cos t, y इक्वल टू e की पावर t sin t एट t इक्वल टू π/4 मेक्स विद x एक्सिस एन एंगल। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है π/4, ऑप्शन सी है π/3 और ऑप्शन डी है π/2। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 7 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट इस 7 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो 7 क्वेश्चन में क्या है, x हमें गिवन है e की पावर t cos t और y हमें गिवन है e की पावर t sin t। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t की रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा dx/dt इक्वल टू हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें हमें 2 फंक्शन गिवन है e की पावर t एंड cos t। तो जब भी 2 फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट हो और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम डिफरेंशिएशन करते टाइम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, जो कि आपने क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 5 में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन करते टाइम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर t इंटू, अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस cos t इंटू, अब e की पावर t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा e की पावर t। तो यहाँ से फाइनली क्या वैल्यू निकल के आई, माइनस e की पावर t साइन t प्लस e की पावर t cos t। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आई किसकी, dx/dt की। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे y के लिए, तो y के लिए क्या हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, अब इसमें भी 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e की पावर t और sin t का क्या हो जाएगा cos t प्लस sin t ऐसे रहेगा और e की पावर t का कर देंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा e की पावर t। तो यहाँ से फाइनली dy/dt की वैल्यू क्या निकल के आ गई, e की पावर t cos t प्लस e की पावर t sin t। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हमें dy/dx को फाइंड करना है। तो dy/dx यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dt इंटू dt/dx। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy/dt की वैल्यू क्या है, e की पावर t cos t प्लस e की पावर t sin t अपॉन, अब अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस e की पावर t sin t प्लस e की पावर t cos t। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर स्टूडेंट इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से dy/dx इक्वल आ जाएगा cos t प्लस sin t अपॉन माइनस sin t प्लस cos t। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि e की पावर t आपका न्यूमरेटर से भी कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ जाएगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली dy/dx क्या आ गया, cos t प्लस sin t अपॉन माइनस sin t प्लस cos t। अब स्टूडेंट हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू π/4 पे। तो इससे आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा dy/dx एट t इक्वल टू π/4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ से cos π/4 प्लस sin π/4 माइनस sin π/4
प्लस कॉस पाई बाई 4। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, तो ऊपर क्या निकल के आ गया, ऊपर आ गया √2 और नीचे क्या आ जाएगा 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0, यानी कि ये इक्वल हो गया इनफाइनाइट के। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यानी कि dy/dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4 क्या आ गया इनफाइनाइट। और मैंने आपको क्या बताया कि dy/dx जो होता है वो क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और m का अभी एक हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है m इक्वल टू tan थीटा, यानी कि m इनफाइनाइट के इक्वल भी है और m ही इक्वल है tan थीटा के। तो यानी कि क्या हो जाएगा tan थीटा इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट के। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि tan के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो कौन से एंगल की होती है 90 डिग्री की। तो यानी कि यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। ठीक है स्टूडेंट, और इस 7th क्वेश्चन में हमें एंगल ही तो फाइंड आउट करना था जो कि कितना है π/2। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 7 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम 7 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी π/2 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस 7 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 7 एमसीक्यूज को सॉल्व किया और उन्हें डिटेल में समझा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी के भी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।